हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माइट के 8वें यूज को सीखने वाले, जो क्या है माइट हैव टू का पैसिव वॉइस। दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट ही हमने, लास्ट वीडियो ही हमारा माइट हैव टू पर बेस्ड था। माइट हैव टू क्या होता है मैंने आपको समझाया। शायद ही कुछ करना पड़ सकता है कर्ता को, जैसे शायद ही राम को बाजार जाना पड़ सकता है, शायद ही मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है, शायद ही उसे मैसेज भेजना पड़ सकता है, शायद ही हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ सकते हैं, शायद ही इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, शायद ही तुम्हें वहां एडमिशन लेना पड़ सकता है, शायद ही राम को रावण को मारना पड़ सकता है, शायद ही तुम्हें सब्जियां बेचनी पड़ सकती है, शायद ही मुझे काम करना पड़ सकता है। तो शायद ही कुछ कर्ता को कुछ करना पड़ सकता है, तो हम लोग माइट हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इस वीडियो में हम माइट हैव टू नहीं, उसके पैसिव वॉइस को देखने वाले। ऑब्जेक्ट माइट हैव टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट डिकेज। मैंने जैसा कि आपको, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी मैंने बताया था, और ना भी देखा तो यहां भी बता देता हूं कि माइट हैव टू ये प्रेजेंट सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट सिचुएशन में। और इनके सेंटेंस ज्यादातर अफर्मेटिव या नेगेटिव ही देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे। जब आप किताबें कहीं इंग्लिश बुक पढ़ेंगे तो वहां पर माइट हैव टू का इस्तेमाल होगा तो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न न के बराबर मिलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आ पाते हैं ना, सेंस वाइज ज्यादातर लॉजिकली। और माइट हैव टू का जो पैसिव वॉइस बनेगा माइट हैव टू बी, इसके भी अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो गाइज यहां पर जो स्ट्रक्चर है ना उसको ज्यादातर अफर्मेटिव नेगेटिव में यहां बनाने की कोशिश करना, ताकि आपका समय भी बचे और जो ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है चीजें वो आपको आ सके। जैसे राम को लेटर लिखना पड़ सकता है, तो ये माइट हैव टू है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो राम के द्वारा, शायद राम के द्वारा लेटर लिखना, शायद राम को लेटर लिखना पड़ सकता है, शायद ही। अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना है, शायद ही राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। जैसे शायद राधा को मैसेज सेंड करना पड़ सकता है, शायद ही राधा को मैसेज सेंड करना पड़ सकता है। पैसिव वॉइस बनाना तो शायद ही राधा के द्वारा मैसेज सेंड किया जाना पड़ सकता है। शायद ही मोहन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, शायद ही मोहन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है। शायद ही हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती है, शायद ही हमारे द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप किया जाना पड़ सकती है। तो थोड़ा सा टफ सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने आसान हो जाएंगे। सो गाइस ये जो माइट हैव टू वाला कॉन्सेप्ट है, इसी का पैसिव वॉइस समझते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर इसको बनाना है तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं हिंदी में। शायद राम के द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है, सो सॉन्ग माइट हैव टू बी संग बाय राम। शायद ही मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ सकते हैं, सेंटेंसेस माइट हैव टू बी ट्रांसलेटेड बाय मी। शायद ही मोहन के द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो टॉपिक माइट हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय मोहन। शायद ही विनोद के द्वारा वीडियो शूट किए जाने पड़ सकते हैं, सो वीडियो माइट हैव टू बी शॉट बाय विनोद। मतलब शूट होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है शॉट, शूट SHOTT। देन अगर इसका थर्ड फॉर्म बनाना है तो SHOT, ठीक है। शायद ही इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो फैन माइट हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। शायद ही मेरे द्वारा उसे पीटा जाना पड़ सकता है, सो ही माइट हैव टू बी बिटन बाय मी। शायद ही उनके द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जानी पड़ सकती है, सो पर्सनैलिटी माइट हैव टू बी डेवलप्ड बाय देम। शायद ही मेरे द्वारा आपको ताना मारा जाना पड़ सकता है, सो यू माइट हैव टू बी टॉन्टेड बाय मी। शायद ही टीचर के द्वारा कॉपीज चेक की जानी पड़ सकती है, सो कॉपीज में माइट हैव टू बी चेक्ड बाय टीचर। शायद ही तुम्हारे द्वारा लेक्चर अटेंड किया जाना पड़ सकता है, सो लेक्चर माइट हैव टू बी अटेंडेड बाय यू। तो गाइस अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना स्ट्रक्चर उतने आसान होंगे। आइए अभी हम लोग दो ज्यादातर बना के देखते हैं, अगर आप पांचों ही बना के देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद ही राम के द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है, सो सॉन्ग माइट हैव टू बी संग बाय राम। राम के द्वारा गाना नहीं गाया जाना पड़ सकता है, सो सॉन्ग माइट नॉट हैव टू बी संग बाय राम। क्या राम के द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है, सो माइट सॉन्ग हैव टू बी संग बाय राम। राम के द्वारा गाना क्यों गाया जाना पड़ सकता है, सो व्हाई माइट सॉन्ग हैव टू बी संग बाय राम। किसके द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है, सो बाय हुम माइट सॉन्ग हैव टू बी संग। शायद ही राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, सो लेटर माइट हैव टू बी रिटन बाय राम। शायद राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता है, सो लेटर माइट नॉट हैव टू बी रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, सो माइट लेटर हैव टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ सकता है, सो व्हाई माइट लेटर हैव टू बी रिटन बाय राम। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, सो बाय हुम माइट लेटर हैव टू बी रिटन। शायद ही इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो फैन माइट हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन
रिपेयर नहीं किया जाना पड़ सकता है। सो फैन माइट नॉट हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है? सो माइट फैन हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया जाना पड़ सकता है? सो व्हाई माइट फैन हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है? बाय हुम माइट फैन हैव टू बी रिपेयर्ड। शायद ही नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है। सो रूम माइट हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जाना पड़ सकता है। सो रूम माइट नॉट हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है? माइट रूम हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ क्यों किया जाना पड़ सकता है? सो व्हाई माइट रूम हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। और किसके द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है? सो बाय हुम माइट रूम हैव टू बी क्लीन्ड। दोस्तों, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी जुबान पर फ्लेक्सिबिलिटी या यूं कहूं फ्लुएंसी दिखेगी। तो आप अलग जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर और जितने भी टफ स्ट्रक्चर है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बना बनाकर। आइए कुछ हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। शायद ही रोहन के द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है। सो रोहन के द्वारा गाना, अ सॉन्ग माइट हैव टू बी sung by रोहन। ठीक है, अ सॉन्ग माइट हैव टू बी sung by रोहन। शायद ही हमारे द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाने पड़ सकते हैं। पैसे, मनी, माइट हैव टू बी डिपॉजिटेड बाय अस। शायद ही हमारे द्वारा। शायद ही मम्मी के द्वारा खाना पकाया जाना पड़ सकता है। खाना, ठीक है ना, फूड माइट have to be cooked by mother. So food might have to be cooked by mother. शायद ही उनके द्वारा टॉपिक तैयार किया जाना पड़ सकता है। टॉपिक, so topic might have to be prepared उनके द्वारा by them. So, शायद ही उनके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना पड़ सकता है। टॉपिक माइट हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय देम। शायद ही अंकित के द्वारा पैसे चुराए जाने पड़ सकते हैं। पैसे, सो मनी माइट हैव टू बी चुराए जाने पड़ सकते, स्टोलन बाय अंकित। सो मनी माइट हैव टू बी स्टोलन बाय अंकित। शायद ही अंकित के द्वारा पैसे चुराए जाने पड़ सकते हैं। सो गाइस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ये स्ट्रक्चर, ये बहुत टफेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। मतलब बहुत टफ स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। बहुत कम लोगों की कमांड होती है ऐसे स्ट्रक्चर्स पर। अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स की तुलना में बेहतरीन हो सकते हैं। बेहतरीन, मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा, बेस्ट से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं। सो गाइस, ऐसे स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कीजिए, कॉपी में लिखिए, सेंटेंसेस राइटिंग वक्त थोड़ा सा कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आसान होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से माइट का जो 8वां यूज था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को रिपीट करके देखिए, सेंटेंस सुनिए, अपनी कमांड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।